से व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीक स्टेट ऑफ माइंड? जैसे कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग जैसे आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो, आप कुछ भी सीखना चाहते हो, पर आपके लाइफ में डाउन आता रहता है बार बार कि आप यू आर गेटिंग डाउन। तो उसको ओवरकम करने के लिए आई ट्राई टू कम टू माई पीक स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आई ट्राई टू गेट एनर्जेटिक। या मैं कोई गाने सुन लेता हूँ, या मैं आपका कोई जैसे आपका कोई वीडियो देख लेता हूँ मैं, तो उससे मेरे को पीक स्टेट ऑफ माइंड मिल जाता है कि ओके आई एम गेटिंग देयर। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो कि पीक स्टेट ऑफ माइंड इज गुड, और इज इट इसका हेल्प होता है, मे बी इट इज गुड, इस टाइप का मैं आपसे कुछ। तो डोंट कॉल इट पीक स्टेट ऑफ माइंड, इसको आप बोल सकते हैं मोमेंटम। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप ये देखिए कि कोई ट्रेन है जो आप मानो 20 की स्पीड से जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर ला करके रख देते हो तो क्या होगा? तो वो ट्रेन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम नहीं है ना। चलना शुरू ही हुई, यानी 20 किलोमीटर की स्पीड पे आई, धीरे धीरे चलना शुरू हुई, सामने पत्थर आया, रुक गई। अब एक दूसरा एंगल देखते हैं। एक ट्रेन है जो मोमेंटम में आ चुकी है, मानो 100 की स्पीड पर जा रही है, और उसके सामने बड़ा पत्थर, क्या हम पूरी बड़ी एक दीवार खड़ी कर देते हैं, तो क्या होगा? तो वो निकल जाएगी। तोड़ते हुए निकल जाएगी, उस दीवार को ही तोड़ देगी। तो इसी तरह से इसको आप बोल सकते हो मोमेंटम। तो ऑलवेज थिंक कि मेरे को मोमेंटम कैसे मिलेगा, नॉट अ पीक स्टेट, क्योंकि पीक तो फिर वैली की तरफ जाएगी। मतलब जो पीक स्टेट है उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो राइट। थिंक मोर अबाउट मोमेंटम, कि जो भी मैं करना चाहता हूं उसकी तरफ मोमेंटम कैसे गैदर करूं, कि मेरी सारी एनर्जीज उस डायरेक्शन में लग जाए, सारे थॉट्स एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाए, और किसी भी प्रॉब्लम के मेरे को अलग अलग साइड्स नजर आने लग जाए। जैसे हम कहीं भी जाकर के फंसते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम ठंडे दिमाग से देखते हैं तो हमको बहुत सारे रास्ते नजर आ जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी जिसको आप पीक स्टेट कह रहे हो, तो हो सकता है एकदम से प्रॉब्लम आई तो आपको गुस्सा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कोई मुझे रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो आप फ्रस्ट्रेशन आएगा आपके अंदर। बट अगर आपके अंदर मोमेंटम होगा, यानी एक रिदम होगा, एक तरह से आप फ्लो की स्टेट में आगे बढ़ रहे होगे, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे कि आगे कुछ भी मुझे नजर आ रहा है, फटाफट से सॉल्यूशन निकालते चले जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो आप इसको बोल सकते हो मोर ऑफ अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड मोमेंटम, जिसको हमको गैदर करना होता है लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए। कि प्रॉब्लम्स आती है, फटाफट से सॉल्यूशन निकालो, आगे बढ़ो, सॉल्यूशन निकालो, आगे बढ़ो, तो मोमेंटम गेन कर लो। अब ये मोमेंटम कैसे गेन करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो मोमेंटम कैसे गेन करें? जो भी आपका आइडिया है माइंड में जो चल रहा है, उस आइडिया को रिफाइन करते चले जाओ। टॉक विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। हम क्या करते हैं, अपने आइडिया को अपने माइंड में ही रखे रहते हैं। ये गलती मत कर बैठना, बात करो लोगों से, स्पेशली जिनको एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो। अब उस फील्ड को हम ब्रॉड भी कर सकते हैं, मतलब नैरो नैरो कैसे होगी वो फील्ड? मतलब एक पॉइंट भी हो सकता है कि आप उन्हीं लोगों से बात करो, अगर आप बिजनेस में एक्सपोर्ट में करना चाहते हो तो आप उन्हीं से बात करो जो एक्सपोर्टर्स हैं। दूसरा क्या हो सकता है, आप बिजनेस वाले लोगों से बात करो, आप एंटरप्रेन्योर से बात करो। ये दूसरा ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि वो एक्सपोर्ट फील्ड से हो, लेकिन ब्रॉडली एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग तो अलग ही चलेगा ना। राइट। राइट। तो जो भी हमारे कांटेक्ट में एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके कांटेक्ट में आपके रिलेटिव्स हैं, या और कहीं कोई हैं जो सक्सेसफुल हैं अपनी अलग किसी भी फील्ड में, उनसे जाकर के अपना आइडिया डिस्कस करो और कंस्ट्रक्टिवली आराम से ठंडे दिमाग से सुनो। अब अगर वो बोलते हैं आइडिया बेकार है, तो उनसे पूछो कि बेकार क्यों है, तो वो आपको लॉजिक बताएंगे। अगर कहेंगे अच्छा है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है कि उन्होंने बोल दिया अच्छा है तो बहुत अच्छा है। हो सकता है वो सिर्फ इसलिए आपको अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यार बच्चा है, क्या इसको क्यों क्यों डिमोटिवेट करना। ठीक है ना, कि आपके फादर के आप रेफरेंस से गए हो तो वो कहेंगे यार क्यों इसको मैं उल्टा बोलूं, क्यों इसका मूड खराब करूं, वो बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर वो बोले अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग। फिर जो भी कुछ पढ़ रहे हो उस सबको उससे रिलेट करते चले जाओ और उसको बिल्ड करते चले जाओ। खुद देखो दूसरी तरफ से भी, नॉट जस्ट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर साइड ऑफ डूइंग अ बिजनेस, बट फ्रॉम द अदर साइड, कि अगर मैं क्लाइंट हूं तो क्रिटिकली अगर मैं अपने आइडिया को देखूं तो क्या है, मतलब देखो इसमें बढ़िया से बढ़िया क्या है और बेकार से बेकार क्या है। ओके। कि मैं क्यों इस आइडिया को, यानी इस प्रोडक्ट को सर्विस को बाय नहीं करूंगा, उसके रीजंस लिख दो पेपर के ऊपर।
क्यों बाय करूंगा वो भी लिख दो। अब दिमाग दौड़ाओ इसको कैसे चेंज किया जा सके, कि इन सवालों के क्या जवाब होंगे आपके पास, पहले से सोच लो, लोगों से डिस्कस करो, डरो मत, मतलब उससे रेजिस्टेंस से डरो मत। आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं लाइफ का, मतलब क्या होता है जैसे ही हम कुछ भी अलग करते हैं ना, अलग मतलब क्या, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ करते हैं, या दुनिया में जो भी कुछ लोग कर रहे हैं उससे अलग करते हैं, या जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड है उसमें आज तक जिस तरह से काम होता आया है उससे अलग तरीके से कुछ आप करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है, हमको मिलता है रेजिस्टेंस, अंदर से भी और बाहर से भी। मतलब अंदर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक रेजिस्टेंस आएगा, बार बार वो कंफर्ट जोन आपको याद आएगा, जो पहले करते थे वो याद आएगा, बार बार माइंड कंफ्यूज होगा, एक अंदर से रेजिस्टेंस आएगा, वो आपको रोकेगा आगे बढ़ने से। जो मैंने अभी ट्रेन का एग्जांपल दिया था ना, वो 100 की स्पीड तक ट्रेन को जाने ही नहीं देगा, प्लस बाहर से भी रेजिस्टेंस आएगा। अब इस रेजिस्टेंस को फ्यूल बना लो, इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह मत देखो, इसको फ्यूल बनाओ, इसको फीडबैक की तरह देखो, मेक इट अ फीडबैक लूप, कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको अपने उसमें इंजन में डालते चले जाओ और स्पीड बढ़ाते चले जाओ, स्पीड कम नहीं करना है। यानी किसी ने अच्छा बोल दिया तो एक्साइटेड नहीं होना है, किसी ने बुरा बोल दिया तो परेशान नहीं होना है, उसके एंड तक जाना है, उसके कॉज तक जाना है, और डीपली समझ लेना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह से क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, और प्लस छोटे से छोटे लेवल से मैं इसको शुरू कैसे कर सकता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस में जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या है, प्लानिंग ही करते रह जाते हैं अपने माइंड में, कि जब ये आइडिया मेरा परफेक्ट हो जाएगा तब मैं करूंगा। दैट इज नॉट अबाउट गेनिंग मोमेंटम, वो तो आप अपने माइंड में ही कुछ का कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हो। जब ग्राउंड रियलिटी जब करने जाओगे तो देखोगे यहां तो कुछ और ही हो रहा है, तो लॉन्च इट, वेट मत करो, जो माइंड में आ रहा है उसको छोटे से छोटे लेवल पर लॉन्च कर दो फटाफट से। टारगेट होना चाहिए कि मेरे को अगले 15 दिन में लॉन्च करना है इसको, और फिर लॉन्च करके फिर देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे नहीं बैठ करके अपने माइंड में कुछ भी सोचता चला जा रहा हूं। तो फिर लॉन्च करने के बाद में प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको ठीक करो, फटाफट से मोमेंटम गेन करो, दिमाग दौड़ाओ कि मैं पहली सेल कैसे निकालूं। इस तरह से आगे बढ़ना होता है। फिर क्या होता है, एक स्टेट ऐसी आ जाती है जब पूरी आपकी सारी एनर्जी, सारा कुछ एक ही डायरेक्शन में भागने लग जाता है, फिर वो जो आपका आइडिया है वो बड़ा होने लग जाता है।